नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये फिर से वैकेंसीज़ की जानकारी जैसा कि मैं डिस्कशन विद मनोज में हमेशा करता हूं। और अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने कि कुछ मैं आपके लिए कंसल्टेंट, कुछ सीनियर कंसल्टेंट, कुछ जूनियर कंसल्टेंट, है ना। और ये कुछ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में है, कुछ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मांगे गए हैं। तो ये कंसल्टेंट मांगे गए हैं जो कंसल्ट करते हैं, है ना। ऐसे सीनियर कंसल्टेंट जो ब्लड सेल में काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, है ना। और सीनियर कंसल्टेंट, और मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को एक चीज़ मिलेगी। ये वेबसाइट है दोस्तों, ओरिजिनल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको दूंगा, और यहाँ पे आपको अप्लाई भी करना है आके, है ना। और चिंता मत करिए, इनकी अप्लाई लिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आपको सीधे देखना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, सीधे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। और ये उसकी पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट की जो आपको डाउनलोड करनी है। ये क्यों डाउनलोड करनी है भाई? क्योंकि हमें सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी है इसलिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सीधे वो वेबसाइट ही दे रहा हूँ जहाँ पे जा करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखोगे ना तो इतनी वैकेंसीज हैं, जितनी ये खत्म हो गया, पेज खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी है, और ये इसका अप्लाई लिंक है, और आज 2 फरवरी है, तो अभी डेट है, समझ गए। तो आप इसको भी क्या करना, सीधे ये जो पीडीएफ वाला सिंबल है इसको क्लिक करना सीधे, है ना। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ मैंने, जैसे पहला वाला। अब इसको मैं दोबारा क्लिक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। जैसे मान लो मैंने, अगर मुझे इसके बारे में पढ़ना है कि भाई क्या लिखा है इसमें, सीधे मुझे क्या देखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है, ईक्यू देखना है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको क्लिक करने के बाद क्या मिलेगा। तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और वो ये वाली है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, यही बात कर रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि हमें कंसल्टेंट कौन सा वाला चाहिए, जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, मतलब हेल्थ से जुड़ी हुई फाइनेंस की जानकारियाँ दे सके, ऐसे कंसल्टेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब ऐसे के लिए बनी बात है, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीधे पहुंचाई देगी, ये सब मत पड़िएगा। ये उनके लिए कि भाई क्या क्या होगा, फालतू चीज़ें कि आप क्या क्या काम करेंगे, वो सब नहीं देखना है। आपको देखना है कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर। तो हम सीधे पहुंचेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसको नीचे कर दूँ मैं थोड़ा सा, पढ़ने में आपके आया ताकि। इन्होंने क्या बोला, मेडिकल डेंटल बीएएमएस बीएचएमएस डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, साथ में प्लस ये होगी, ये तो हो गई नंबर वन। सेकंड चीज़ बोली कि मास्टर की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में, या तो हेल्थ मैनेजमेंट में, या तो हेल्थ फाइनेंसिंग में, ठीक है। एमबीए भी होगा, एमबीए भी चल जाएगा, लेकिन एमबीए भी आपका पब्लिक पॉलिसी में होना चाहिए या हेल्थ फाइनेंसिंग में होना चाहिए, तभी आप वो वाला एमबीए इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी ऐसी मास्टर डिग्री, कोई भी ऐसी मास्टर्स डिग्री जो पब्लिक पॉलिसी में हो, या फिर आपने डॉक्टरेट या एमफिल करके रखा हो इकोनॉमिक्स में, है ना, लेकिन साथ में हेल्थ फाइनेंसिंग का काम भी हुआ होना चाहिए। मास्टर्स इन इकोनॉमी भी चल जाएगा अगर आपने हेल्थ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कोई पेपर पब्लिश किया होगा। 2 साल का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, किसी भी हेल्थ सेक्टर में काम करने का, हेल्थ केयर में काम करने का, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में काम करने का, या हेल्थ सेक्टर में काम करने का, मतलब 2 साल कहीं का भी एक्सपीरियंस चाहिए। और अदर क्वालिटीज़ जो है वो इस तरह की है दोस्तों, क्योंकि बनी बात है अगर आप फाइनेंसिंग में जुड़ रहे हैं तो आपको ये सब तो आना ही चाहिए, है ना। हेल्थ केयर की फाइनेंसिंग है, बस इतना समझ जाइए कि एमएस ऑफिस हो गया, मतलब आप समझ जाओ बाबू बनने जा रहे हो, आप हेल्थ के बाबू हो आप, है ना। तो अब बनी बात है उसमें तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब चलाना ही पड़ेगा आपको भाई, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे भाई, एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग ये सब तो होना ही चाहिए भाई। और एज देख लीजिए, एज क्राइटेरिया भाई बोला है 35 साल, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। और वर्क लोकेशन आपको न्यू दिल्ली ही मिलेगा, और आपका ये रहा भैया रेंज सैलरी का, समझ गए होंगे आप, 60,000 से 1,20,000 तो बहुत है, समझ गए। और अदर बेनिफिट्स भी हैं आपके, और कैसे अप्लाई करना है ये, और ये देखिए ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट टिल 31 मार्च 2024, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2024 तक तो आप इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में ही हैं उनके साथ, ठीक है। फिर इसके बाद वो फर्दर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, इसके साथ आपको काम करने को भी मिल रहा है ना। अब इसमें लिखा है कैंडिडेट सिलेक्टेड इन दिस इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के बेस पे होगा, कुड बी कंसिडर फॉर अदर वैकेंट पोजीशंस एट NHSRC रिक्वायरिंग सिमिलर स्किल सेट्स एंड। देखो क्या होगा कि मान लो आपने ये एग्ज़ाम दिया, ये इसके लिए इंटरव्यू दिया आपने, इस वाले के लिए, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आपने इंटरव्यू में इतना अच्छा किया हुआ है कि आपको दूसरी पोस्ट के लिए भी ये खुद ही कंसिडर कर देंगे, यानी आपका बार बार इंटरव्यू नहीं होगा, समझ गए। एक ही बार इंटरव्यू होगा, लेकिन आपने एक बार इंटरव्यू दिया और अच्छा इंटरव्यू है, तो मान लो ये वाली पोस्ट आपको नहीं भी मिली तो आपकी इंटरव्यू को देखते हुए आपको दूसरी पोस्ट की प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और ये इसके लिए भी नहीं तो फिर तीसरी, मतलब एक बार इंटरव्यू देने के बाद आप सभी इनकी जितनी वैकेंसी है ना, जो मैं आपको भी दिखा रहा था ऊपर पोर्टल पे कि ये खुली है, तो उन सब के लिए आप जा सकते हो। अगर उसमें वो तभी ऐसा करेंगे जब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे होंगे जो उस पोस्ट के लिए ज़रूरी होगी, जो उस पोस्ट के लिए मांग होगी, ठीक।
तो इस बात से बिल्कुल फ्री रहे। और हाउ टू अप्लाई, तो भैया ये देखो, ये जो मैंने वेबसाइट दी थी देख लेता, वहाँ पे 15 फरवरी से पहले पहले अप्लाई करना है, और वहाँ पे वो लिंक दी थी ना अप्लाई करके, बस में क्लिक करना, सीधे अप्लाई कर दोगे आप। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब चलो एक और मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने आपने किया ये सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में। ठीक है, अभी आपने वैसा किया था, नहीं सीनियर कंसल्टेंट एक ही में बहुत हो गया, हम ले लेते हैं जूनियर कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक हम हेल्थ केयर फाइनेंसिंग पैसे जुड़ा मामला देख रहे थे, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने किया भैया पीडीएफ पे क्लिक, है ना। अभी देखो थोड़ी देर में पीडीएफ आ जाएगी, और ये रही पीडीएफ, दिख रही है आपको, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अब हम नीचे पहुंच जाएंगे, सीधे जा करके हमें देखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ मांगा है उन्होंने अगर तो, और ये इन्होंने सब कुछ अपने बारे में बताया हुआ है, करंट ओपनिंग एंट्री कि कितने क्या ओपनिंग है। ठीक है, ये रहा भैया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या क्या ज़रूरी है वो ध्यान से सुन लीजिए। देखा आपने, तो इतना आसान है, इस तरह से आप देख सकते हो उसको। और और क्योंकि मालूम है ना आपको, 2 साल 2024 तक तो ये आपको रख ही रहे हैं एक तरह से, लेकिन इसके बाद फिर आपके काम के ऊपर देखा जाएगा कि आपने कैसा काम किया है जूनियर कंसल्टेंट के रूप में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी है कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीएससी की नर्सिंग में, या मास्टर्स इन सोशल वर्क होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन बी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन इन पब्लिक हेल्थ में आपने कुछ ना कुछ तो किया हो। नोट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स वर्किंग इन द पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर, भाई उनको तो प्रेफरेंस मिलेगी जो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जॉब एक्सपीरियंस की बात करें भैया, एसेंशियल एक्सपीरियंस तो ये बहुत ज़रूरी है कि 1 साल का आपके पास पोस्ट पीजी क्वालिफिकेशन इन पब्लिक हेल्थ, है ना, मतलब पीजी के बाद आपने 1 साल कहीं ना कहीं काम किया हो, वो ज़रूरी है। ठीक है, डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर, अब डिज़ायरेबल है ये, समझ गए। डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर ये हुआ तो और अच्छा है, ये मतलब प्रेफरेंस की तरफ ले जाएगा। तो डेमोस्ट्रेटेड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ में कहीं ना कहीं आप काम कर लो, वही बहुत बड़ा। देखो एक्सपीरियंस इन कोर पब्लिक हेल्थ, ये वाला मामला हो गया। डेमोस्ट्रेशन ऑपरेशनलाइजेशन हेल्थ प्रोग्राम, अगर आपने कोई ऑपरेशन किया है हेल्थ प्रोग्राम का, है ना, मतलब उसको रन किया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये बस वही हुई चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर अब आप पढ़ सकते हैं भाई कि क्या क्या चीज़ें आप में चाहिए। उनको पैशनेट होना चाहिए, एबिलिटी टू क्वेश्चन, है ना, वाइल बिंगिंग फ्रेश एंड इनोवेटिव आइडियाज़ टू द टीम, भाई आप पूछने वाले हो, अच्छे हो। फिर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पढ़ सकते हो, 30 साल तक की मैक्सिमम उम्र है दोस्तों। जो आपको सैलरी मिलेगी इस बीच में वो 40 से 70 होगी, और न्यू दिल्ली ही आपका होगा। ठीक है, और अदर बेनिफिट्स के बारे में पता ही आपको, और अप्लाई करने का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है अप्लाई। तो होप्स हो कि अब आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि इसमें कैसे क्या करना है, और इसके बाद सीधे जा करके बस उस लिंक पर क्लिक कर देना जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दी। 2 पीडीएफ मैंने खोल दी, है ना, बाकी आप इसमें से खुद देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरह की सारी जानकारी, है ना, के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि दोस्तों जब नोटिफिकेशन मिलेगा तब तो इसके बारे में आप जानोगे। ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ में कुछ भी काम किया और ऐसी कोई डिग्री उनके पास है, तो उनके काम की चीज़ है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपके घर में है कोई तो उनको भी बताइए। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, और मिलते हैं हम किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।